नमस्कार दोस्तों, जीनियस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स सेक्शन का रिकॉर्डिंग वीडियो आपके पास मैं सिलसिलेवार तरीके से चैप्टर वाइज प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं और मैं एक भी दिन अब्सेंट नहीं किया हूं जब से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मैं आपसे यह उम्मीद भी करता हूं कि मेरा वीडियो आप खूब अच्छी प्रकार से वॉच करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि एक दिन में मेरा वीडियो कितना वॉच हुआ, कितना घंटा हुआ, इंडिया में कितना हुआ, इंडिया से बाहर कितना हुआ। तो यहाँ से भी और बाहर से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो उतना मैं फालतू का बेकार का बातें नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पर ही बने रहेंगे। वह मेरा स्पेशल बात है, सिर्फ मैं आप लोग की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। तो आप जो है इस चीज़ को अच्छी तरीके से देखिए और जो होमवर्क देता हूँ उसको कंप्लीट करने का आप प्रयास कीजिए। जो प्रॉब्लम होता है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 94 384 576, उस पर भेज दीजिए। उसके बाद में उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे अगले वीडियो में। और मैं आपसे एक छोटा सा उम्मीद करता हूँ, यदि आपने मेरा अभी तक जीनियस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं आता है, तो लाल कलर में लिखा हुआ है, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो अब मैं बिना लेट के चलते हैं इधर। अब देखिए, अभी जो वीडियो आपके पास बन रहा है, आपके पास जो प्रस्तुत हो रहा है, वह साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन थोड़ा उससे हम हट करके टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो वह टॉपिक क्या होगा? साधारण ब्याज के अलावा औसत, क्योंकि इस पे आधारित अभी सवाल है। जैसे मान लीजिए दो संख्या है 4 और 5, इसका यदि औसत निकालने के लिए के 4 और 5 का औसत निकालने के लिए के क्या करेंगे? इस दोनों को जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। दो संख्या है 2 से भाग दे दिए, 4 + 5 9, 9/2, यानी 4.5 हो जाएगा इसका औसत। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या है 4, एक संख्या है 8, इस दोनों का औसत निकालना है, क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे और भाग दे देंगे, 12/2, यानी कितना हो जाएगा? 6। यह जो औसत है 6 कितनी संख्या का है? मात्र 2 संख्या का है। यदि औसत दिया हुआ रहे और संख्या का योग निकालने के लिए किए, हम योग कैसे निकाल सकते हैं संख्या का? तो देखिए क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए औसत 6 है, हमको पता है यह क्या संख्या का औसत 6 है, तो 2 संख्या का, तो दोनों संख्या का योग क्या करेंगे, क्या हो जाएगा? तो औसत से उस संख्या में गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना? योग उसका, यानी 6 × 2 12 हो जाएगा। उसी प्रकार दो संख्या का यहाँ पे औसत 4.5 है, तो दोनों संख्या का योग हो जाएगा कितना? तो औसत में जितनी संख्या का औसत निकाला गया है यहाँ पे उससे गुना कर देंगे 2, यानी 4.5 × 2 9, इस दोनों का जोड़ भी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है इस सवाल को समझने के लिए। तो इस सवाल को हम आप लोग को 2 तरीके से बना करके दिखाएंगे। एक जो है एलिगेशन मेथड से, जो कि बिल्कुल आसान होगा। एलिगेशन मेथड यदि किसी प्रश्न पर लगता है तो आप बेझिझक एलिगेशन मेथड लगाइए, उससे जल्दी प्रश्न बनता है। और दूसरा कंसेप्ट मेथड, इसलिए क्योंकि हम आपको बोले हैं कंसेप्ट बेसिस से जो है सभी प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि थोड़ा टॉपिक से हटेंगे तो आप लोग को लगेगा कि नॉलेज नहीं है। इसीलिए हम सबसे पहले हम एलिगेशन पर चलते हैं। देखिए एलिगेशन का रूल क्या होता है? औसत को जो है बीच में लिखा जाता है और जो संख्या का औसत दिया हुआ रहता है, एक को बाएं तरफ और एक को दाएं तरफ लिखा रहता है। जैसे एक सिंपल सा बात समझिए, यदि मान लीजिए एक कक्षा है, एक कक्षा में लड़की है और लड़का है, इसका जो है औसत दिया हुआ है 60 और इसका भी औसत कुछ दिया हुआ है। मान लीजिए इसका औसत x, इसका औसत y है, और पूरी कक्षा का औसत यदि मिला करके जो है z दिया हुआ है, तो पूरी कक्षा के मिलाकर का जो औसत दिया हुआ रहेगा उसको बीच में लिखेंगे। और इंडिविजुअली जो टर्म रहेगा, यानी या लड़की का हो गया x और लड़का को जो हो गया y, यानी पूरा वाला जो औसत रहेगा, पूरा मिला करके जो औसत रहेगा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। और इंडिविजुअली यानी कि पार्टिकुलरली जो औसत रहेगा उसको यहाँ और यहाँ लिखा जाएगा। अब देखिए चीजें समझते हैं। यह एलिगेशन मेथड एक चैप्टर है, जब पढ़ाने लगेंगे तो अच्छा समझ आएगा, तब फिर भी तब यहाँ देखिए। कहता है एक व्यक्ति ने 15,000 रुपया का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। देखिए एक व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया है, 15,000 रुपया का जो है कुछ भाग 15% पर और कुछ भाग 10% पर उधार दे दिया है। जरूरी नहीं है कि दोनों को 15,000 दिया है, 15,000 जो है उन्होंने उधार लगाया है। और एक व्यक्ति को, मान लीजिए यह व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति क्या है बी, इसको जो है दिया होगा कुछ 15,000 में से कुछ कम दिया होगा, इसको कुछ ज्यादा दिया होगा, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ कुछ मानेंगे नहीं संख्या, क्योंकि एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं। तो
पहला व्यक्ति को उन्होंने कितना प्रतिशत पे दिया है, 15% पर, इसको यहाँ लिख दीजिए। दूसरा व्यक्ति को उन्होंने कितना प्रतिशत पर दिया है, इसको यहाँ लिख दीजिए। अब दोनों मिला करके कुछ न कुछ औसत दिया हुआ होगा जो कि बीच में लिखेंगे। पढ़ते हैं प्रश्न। व्यक्ति को कुल पर, यानी कि इससे और इससे दोनों मिला करके कुल, यही हो गया, कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो औसत जो दोनों का होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करें। अब देखिए क्या करेंगे, एलिगेशन का मतलब होता है इसको कोना कोनी जो है घटाएंगे। 12 में 10 घटेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2, 15 में 12 घटेगा 2, यानी कहने का मतलब है या जो 2 और 3 निकला ये अनुपात में निकला, यानी ए और बी को जो व्यक्ति धन उधार दिया है 2:3 के अनुपात में दिया है। इसका मतलब यही है। तो प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ कुल मिलाकर के यदि अनुपात को देखें तो कुल मिलाकर के टोटल जो कितना धन लगाया है उन्होंने, 2 + 3, 5 भाग धन लगाया है। 5 भाग धन में से कितना भाग बी को दिया है, 3 भाग दिया है, यानी कि 5 भाग में से 3 भाग जो है किसको दिया है, बी को दिया है। 5 भाग में से 3 भाग बी को दिया है। तो टोटल उन्होंने धन उधार कितना लगाया है, 15,000। तो 15,000 में से कितना हो जाएगा, यानी 15,000 का 3/5 निकाल लेंगे। रेशियो में पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ा देंगे। तो 3,000 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया। यानी कि बी को जो है कितना हजार दिया गया होगा उधार, 9,000 रुपया। तो वही जो है ए का निकालेंगे। तो 9,000 यहाँ टोटल 15, तो यहाँ 6,000 हो जाएगा। या इस तरह भी निकाल सकते हैं। देखिए 3 + 2 5 भाग, 5 भाग में से 2 भाग जो है किसको मिला है, ए को। तो 2/5 गुना क्या हो जाएगा 15,000, 5 से भाग 3, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6,000 रुपया। तो खूब बढ़िया से हो गया। उसके बाद फिर जो है हम पहला प्रश्न देखेंगे, मिटाएंगे नहीं, क्या कंसेप्ट पर भी लेकर के जाएंगे। इस प्रश्न को समझना पड़ेगा, तब जो आप अच्छे से बना सकते हैं, रटने से नहीं होगा। कहता है गोपाल ने 5,000 रुपया आंशिक रूप से, इसका मतलब क्या है, आंशिक का मतलब होता है 5,000 का जो है कुछ भाग दूसरे रेट पे और कुछ भाग दूसरे रेट पे देगा। आंशिक का मतलब यही होता है। ऐसा नहीं कि 5,000 जो है दोनों व्यक्ति को दे देगा। 5,000 का कुछ भाग 4% पर और कुछ भाग 5% पर लगाया गया है। प्रश्न पढ़ते हैं। गोपाल ने 5,000 रुपया आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। यानी गोपाल क्या किया है, 5,000 रुपया जो है उधार लगाया है। एक को जो है कितना दर पे, 4% पे, और एक को 5% पे। अब दोनों से मिला करके न कुछ बेनिफिट हुआ होगा जो कि बीच में लिखेंगे। फिर है आगे, 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 2 वर्ष बाद जो है उसको कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 2 वर्ष बाद उसे, देखिए 2 वर्ष बाद उसे क्या हो रहा है, 4.2% का वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। औसत वाला को यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 4.2। अब घटा दीजिए, इसको इसमें घटाएंगे, 4.2 में 4 तो 0.2, फिर इसमें इसको घटाएंगे तो 0.8। अब जब रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एक इधर आ गया 0.8 और इधर आ गया 0.2, दशमलव खत्म, 2 से भाग लगेगा 4, यहाँ 1, यानी कि रेशियो हो गया 4 और 1। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करें। 4% वाला तो इधर है बाएं तरफ, तो टोटल यदि जोड़ेंगे तो 5 भाग हो जाएगा। तो 5 भाग में से 4% पर कितना धन लगाया गया है, 5 भाग में से 4 भाग, यानी 4/5 भाग हो गया 4% पर। टोटल उन्होंने धन कितना उधार दिया है, 5,000। तो 5,000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1,000 गुना 4 तो 4,000 रुपया। इसको जो है मिलेगा 4% वाला को 4,000 और 5% वाला को कितना मिलेगा 1,000, क्योंकि टोटल 5,000 लगाया है। अब यहाँ आप लोग के मन में एक प्रश्न आता होगा, ये जो 2 वर्ष है इसका जो है यूज क्यों नहीं किए, कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन मेथड में अब यदि कीजिएगा तो 2 वर्ष बाद जो है उसका औसत वार्षिक दर कितना है 4.2। तो 2 वर्ष बाद जो है इसका रेट कितना हो जाएगा, 4 दूनी 2 8%, इसका कितना हो जाएगा 10%, इसका कितना होगा 42 दूनी 84, यानी 8.4%। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो अंतिम में अनुपात वही आएगा 4:1, इसीलिए कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है 2 का यूज करने से। अब हम इसको कंसेप्ट पे बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है
एक व्यक्ति ने 15,000 रुपया का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। तो 15,000 का जो है मान लेते हैं x रुपया, यानी 15,000 में से x रुपया जो है 15% पर दिया है उधार। तो ब्याज कितना उसको मिला होगा, x का 15/100। उसके बाद जो शेष भाग यानी 15,000 माइनस x, इसको जो है किस भाग पे दिया है, 10% पे। ब्याज तो इतना मिला होगा। अब दोनों प्रकार के धन से मिला करके उसको टोटल कितना जो है ब्याज मिला है, तो 12% मिला है। 12% किससे मिला है, जब दोनों प्रकार के धन को जोड़ेंगे तो 15,000 ना होगा, तो 15,000 का जो है उसको कितना मिलेगा ब्याज, 12% मिलेगा। यहाँ सब x निकाल लीजिए, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे, इधर हो जाएगा कितना, 12 गुना 5 60, 12 का 12 चौ 18, 180,000 बटे 100 रहने देते हैं का 100 कट जाएगा ऑटोमेटिक। 100 और 100 लघुत्तम 115 गुना x, 15x प्लस यहाँ प्लस करना होगा, का दोनों मिलाकर के यह हो जाएगा। 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 150,000 माइनस 10x। देखिए यह तो कैंसिल हो जाएगा। अब 15x माइनस 10x तो कितना हो जाएगा, 5x। अब 150,000 इधर है, इधर 180,000 है, जब दे देंगे उधर तो कितना हो जाएगा, 30,000। x बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ 6, यानी कितना हो गया 6,000 रुपया। लेकिन प्रश्न क्या बोला जा रहा था, 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करें। तो 10% पे यहाँ धन लगाया गया है, 10% पे यहाँ है, तो 15,000 में x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15,000 में यदि 6,000 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया आंसर हो जाएगा मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसको भी देखते हैं कंसेप्ट पर। एक ही सवाल को जो है बनाने में ज्यादा टाइम यहाँ पे लगाते हैं, क्यों, क्योंकि आप लोग को समझ में अच्छी प्रकार से आए। गोपाल ने 5,000 रुपया का आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दर पर दो लोगों को उधार दिया है। तो 5,000 जो है उधार उन्होंने लगाया है, इसमें से जो है एक को x रुपया देगा, दूसरे को 5,000 माइनस x देगा। का एक दो लोग को जो है इसी में से काट काट करके दिया है। 2 वर्ष के बाद जो इसका 2 वर्ष के बाद इसका जो है इंटरेस्ट दिखाया गया 4.2। तो यदि हम 2 वर्ष के बाद जो है इसका सिर्फ इस व्यक्ति का हम ब्याज निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का दर जो है कितना है, 1 वर्ष का दर 4%, 2 वर्ष के बाद 8%, तो इसका 8/100 निकालना होगा। फिर इस व्यक्ति का यदि हम इंटरेस्ट निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे 2 वर्ष के बाद, तो 1 वर्ष का 5%, 2 वर्ष का 10%, तो इसका 10% निकालना होगा। अब बराबर जो है इधर कितना हो जाएगा, 5,000 का कितना प्रतिशत निकालना होगा, 1 वर्ष का रेट 4.2, तो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 8.4/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, x का मान जो है निकल जाएगा कितना, 4,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये 4% की दर पे दिया गया धन ज्ञात करें। 4% पे कहाँ पे लगाया है गया है धन, यहीं पे लगाया गया है, तो 4,000 रुपया हो जाएगा। देखिए अगला टाइप 7वां टाइप है, बहुत इजी प्रश्न है, कंसेप्ट पे ही देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने 8,000 रुपया इस शर्त पर उधार लिया। यहाँ तक में पता चल गया है, यानी कोई व्यक्ति जो है उधार कितना लिया है, 8,000 रुपया लिया है, यानी मूलधन 8,000 हो गया। इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, यानी कि पहला यानी कि शुरू से लेकर के 5 वर्ष के लिए यदि वह ब्याज लेता है, यानी 8,000 रुपया लेता है, उसको कितना जो है लगेगा ब्याज, 6% की रेट से। फिर जो है आगे है अगले 3 वर्ष के लिए, यानी कि यहाँ से अब फिर जब 3 वर्ष तक चलेगा तो अगले 3 वर्ष के लिए जो है उसको कितना रेट देना पड़ेगा, 8% के दर से असाइनी लौटाना पड़ेगा। फिर कहता है तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए, इसके बाद यदि ये 8 वर्ष के लिए लेता है ब्याज, इसके बाद यदि वह 8,000 रुपया रखता है तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, किस रेट से, 10% के रेट से। तो आगे है यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। वह 12 वर्ष के बाद जो है उधार लौटा देना चाहता है, तो जरा सा सोचिए। 5 वर्ष तक तो ठीक ठाक है, 5 + 3 8 वर्ष, लेकिन अंतिम जो उसका रेट है 8 वर्ष, यहाँ से अब जो लेगा 8 वर्ष के लिए उसका रेट कितना है, 10%। जब यहाँ से जो है इधर जो चलेगा उसका ब्याज, यानी 5 3 8, यानी 9वां वर्ष से जब उसका ब्याज चलेगा तो 10% हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम कितना ब्याज रखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो है 10% जो है कितना वर्ष के लिए देंगे,
तो हमको टोटल जो है 12 वर्ष तक उस पैसा को रखना है। तो 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष, यहाँ तो 8 वर्ष रख चुके हैं, तो 10% रेट वाला जो है हम कितना वर्ष तक रखेंगे, 4 वर्ष तक रखेंगे। तो अब जो है कहता है 12 वर्ष के अंत में जो है उसे कितना रुपया लौटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 8,000 रुपया ही उन्होंने रखा है, तो 1 वर्ष का दर 6, 5 वर्ष का 30%, इसका 30% निकाल लीजिए। फिर प्लस यहाँ पर भी 8,000 उन्होंने रखा है, 1 वर्ष का दर 8, 3 वर्ष का 24% हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी जो है 8,000 रुपया रखा है, तो 1 वर्ष का दर 10%, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा यहाँ पे 40%, तो 40/100, इसको कटा दीजिए, हो जाएगा कितना 2400 रुपया। इसको कटा दीजिए, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 3 19, 1920 रुपया। फिर इसको कटा दीजिए, 8 चौके 3200 रुपया, तो हो जाएगा 0 2 9 4 13 2 15, तो 1 3 3 6 1 7, यानी 7520 रुपया जो है उन्हें लौटाना पड़ेगा। यहाँ पर समझना था कि 5 वर्ष तक रखा है 6% के रेट पर, 3 यानी 5 वर्ष के बाद यानी जब लेगा वह 8,000 रुपया रखेगा, तो 8% के रेट से उसको देना पड़ेगा। फिर इसके बाद यदि वो पैसा रखता है 10% के रेट से देना पड़ेगा। तो अब जो है 8 वर्ष के से हमको क्या मतलब है, क्या हम 12 वर्ष तक रुपया को रखेंगे, 5 + 3 8 वर्ष तक तो यहीं तक रख चुके हैं, इधर हम कितना रखेंगे 10% वाला, तो 4 वर्ष रखेंगे। इस प्रकार से कर लिए। फिर आगे जो है वैसा ही प्रश्न है, सेम टू सेम। देखिए क्या करा है, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, यानी स्टार्टिंग से यदि हम 2 वर्ष तक रुपया रखेंगे तो हमको कितना रेट देना होगा, किस हिसाब से 4% के रेट से। फिर इसके बाद जो है 2 वर्ष के बाद यानी कि अगले 4 वर्षों के लिए, अब यहाँ से जो 4 वर्ष चालू होगा इसके लिए हमको रेट कितना देना होगा 6%, और इससे अधिक समय के लिए 8%, इससे अधिक समय के लिए जो है हमको कितना देना पड़ेगा रेट 8%। कहता है 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्ष तक रुपया रखता है 9 वर्ष तक, और 9 वर्ष का SI वह कितना देता है 1120 रुपया। तो कहता है वह कितना रुपया उधार लिया था, यानी कि वह धनराशि ज्ञात करने जो उधार लिया था। देखिए 2 वर्ष यहाँ, 4 वर्ष यहाँ, 6 वर्ष तो यहीं तक हो गया, तो 8% पे वह कितना वर्ष तक रखा होगा, 3 वर्ष तक रखा होगा ना। तो अब जो है निकालिए, मान लीजिए P जो है मूलधन जो है P है, तो P का जो है यहाँ पर कितना SI देगा 4 × 2 8/100, फिर यहाँ पे कितना देगा 24 P/100 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे कितना देगा, फिर यहाँ पर भी वही हो जाएगा 24 P/100, सब SI को जोड़ देंगे किसके बराबर हो जाएगा 1120 के, 1120 सबका LCM कितना हो जाएगा 100, इससे भाग देंगे 1 से गुना कर देंगे 8P, हम बोले थे जब नीचे समान लेते डायरेक्ट जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा कितना 24P, फिर यहाँ भी हो जाएगा 24P, 24 24 48, 48 8 कितना हो जाएगा 56 P/100 बराबर 1120, 56 से भाग लगेगा यहाँ 20 हो जाएगा, इसके नीचे 1 गुना P, इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2000 रुपया जो है वह उधार लिया था। अब देखिए 8वां टाइप को जो है पहले देख लेते हैं ट्रिक मेथड से या फिर जो है फार्मूला मेथड से, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि यदि फार्मूला याद रहेगा तो ठीक है, लेकिन फार्मूला जो भी बताएंगे यह फार्मूला जो है सब सवाल के लिए काम नहीं करता है, इसीलिए आप कंसेप्ट समझने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा जो कि ज़्यादा दिन तक याद रहे। यदि इस प्रकार का प्रश्न दे, इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर निकालने के फार्मूला होता है दर बराबर हो जाएगा n-1 समय गुना 100। उसी प्रकार से समय निकालने का फार्मूला होता है n-1 दर गुना 100। जैसे कि मान लीजिए एक प्रश्न है, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालना है। तो दर बराबर अभी क्या फार्मूला बताए n-1 समय गुना 100। तो n का मान कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 घटा 1, समय का मान कितना है 15, अब गुना क्या हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/15 गुना 100, 5 या 15 20,
20/3 हो जाएगा 6.2/3%। यह तो हो गया फार्मूला मेथड। उसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन, किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। तो फिर वही जो है दर निकालना है। दर बराबर होगा n-1, यानी n गुना होता है 2 - 1 1, और नीचे समय होता है समय 5, और गुना क्या हो जाएगा 100, 5 से भाग लगेगा 20% हो जाएगा दर। फिर आगे वही है, एक धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। इस बार समय निकालना है, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 4 घटा 1 3, और 10% दिया है रेट, गुना 100 कटा दीजिए, 10 गुना 3 कितना हो जाएगा 30 वर्ष में जो है 4 गुना हो जाएगा। यह तो था फार्मूला मेथड। हम जो है कंसेप्ट मेथड से चलते हैं, जो बेसिक तरीका होता है। यदि आप दूसरा वीडियो देखे होंगे शायद, तो वहां पे जो है, नहीं पहला वीडियो जब देखे होंगे तो वहां जो है बताया गया इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। देखिए पहला प्रश्न, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। इसको सेट कीजिए। यहाँ पे कोई धन कुछ नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए 100 रुपया। 100 रुपया ही जो है साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में, यानी कि 15 वर्ष में जो है अपने का 2 गुना हो जाता है। यानी अपने का 2 गुना कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। कहता है ब्याज की दर निकालें। तो दर बराबर फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना समय। तो ब्याज देखिए कितना होगा 100 रुपया जो 15 वर्ष में 200 रुपया हो गया, यानी यह तो अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। जब मिश्रधन है और यहाँ मूलधन है तो ब्याज क्या होगा, इसमें इसको घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा कितना 100। 200 में 100 घटाएंगे तो 100, और गुना होता है 100 बटे P, यानी मूलधन कितना है 100 और समय कितना है 15 वर्ष। अब इसको कटा दीजिए, अभी तुरंत कटाए थे, कितना हुआ था 6.2/3% हो गया। उसी प्रकार जो है अगला प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से, यानी इस बार जो है रेट पूछ रहा है, किस दर से कोई धन, मान लीजिए जो है 100 रुपया 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। यानी कितना रुपया हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। तो साधारण ब्याज की किस दर से, यानी दर पूछ रहा है फिर रेट पूछ रहा है। तो दर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। देखिए ब्याज क्या हो जाएगा 100 रुपया जो है 200 हो गया है, तो 200 में 100 घटाएंगे तो मेरा ब्याज निकल जाएगा 100 यहाँ पे हो गया, और P यानी मूलधन कितना है 100 है, और समय कितना है 5 वर्ष है। 100 खत्म, 5 से भाग देंगे 20%। यहाँ तक में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट ज़्यादा दिन याद रहेगा। फिर आगे देखिए तीसरा नंबर सवाल, एक धन नहीं पता है कितना, 100 रुपया ही मान लेते हैं, P भी मान सकते हैं, X भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में, यानी इस बार यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। यानी 100 रुपया पहले मेरा धन था, अब 4 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा। तो टाइम पूछ रहा है, समय बराबर होता है क्या है ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना दर। तो ब्याज मेरा कितना होगा 100 जो है 400 हो गया, 400 घटाओ 100 300 हो जाएगा मेरा ब्याज। 100 यहाँ पे हो गया, मूलधन हो गया कितना 100 रुपया, और दर कितना हो गया 10%। कैंसिल, कितना हो जाएगा यहाँ पे समय निकालना है तो 30 वर्ष हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे है कोई धन नहीं पता है, 100 रुपया मान लेते हैं, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में, यानी टाइम निकालना है 3 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। फिर जो है टाइम निकालना है, तो ब्याज बराबर समय बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100, यहाँ पे है मूलधन मेरा 100, मिश्रधन हो गया 300, ब्याज तो मेरा 200 होगा, ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय, मूलधन गुना दर, तो मूलधन 100, दर कितना है 5, 100 खत्म, 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो गया। यहाँ तक में कंप्लीट। देखिए अगला टाइप जो है, इस टाइप को भी सबसे पहले हम देखते हैं इस फार्मूला मेथड से, उसके बाद जो है कंसेप्ट पे आएंगे। तो कहता है जब कोई धन T1 समय में N1 गुना और T2 समय में N2 गुना हो, कहने का मतलब है यदि 2 बार वर्ष और 2 बार गुनी लिखा हुआ रहे, तो उसको देखिए कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे वर्ष बटे वर्ष कर देंगे, यानी T1 बटे T2 कर देंगे, और वो जो गुनी है ना तो उस गुनी में जो है घटा देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने में प्रॉब्लम क्या होता है
पहले N2 होगा, पहले N1 होगा। तो कुछ याद नहीं रखना है। यदि ऊपर में T1 लिखिएगा इधर जो है N1 लिखाएगा और उसमें एक घटाना ही घटाना है। उसके बाद नीचे यदि T2 लिखिएगा तो उसके बाद इधर N2 लिखना है। आप जो है इसको इस तरह भी कर सकते हैं, T2/T1 बराबर N2 - 1/N1 - 1। तो कोई बात नहीं है, बन जाएगा सवाल, किसी प्रकार भी बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बात है, एक धनराशि 20 वर्ष में अपनी की दुगुनी हो जाती है। इसको कैसे सेट करेंगे, 20 वर्ष में अपनी की दुगुनी हो जाती है। तो 20 वर्ष में यानी 20 बटे, यानी इधर कुछ और होगा, और अपनी की दुगुनी हो जाती थी 2 - 1 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है फिर है वह कितने वर्ष में अपनी की 4 गुनी हो जाएगी, अपनी की 4 गुनी हो जाएगी कितने वर्ष में, यहाँ T2 निकालना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 20/T2 बराबर 2 घटाओ 1 1, 4 घटाओ 1 3, T2 गुना 1 T2, 20 गुना 3 कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से सब मन रख करके निकाल लीजिएगा। हम इसको कंसेप्ट मेथड से बताते हैं। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो 5 और इधर क्या हो जाएगा 3 गुनी, तो 3 घटा 1। उसके बाद वह कितने वर्ष में 5 गुनी होगी, तो 5 गुनी कितने वर्ष में होगी, तो यहाँ निकाल लीजिए। तो हो जाएगा कितना, 5/T2, 3 घटा 1 2, 5 घटा 1 4, इसमें भाग लग जाएगा। T2 गुना 1, T2 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो गया। सिंपल सा बात है। अब जो है इसको कंसेप्ट पे बनाते हैं। देखिए कैसे कंसेप्ट पे बनेगा। सब जो है एक ही मेथड से बता रहे हैं, कोई मेथड चेंज नहीं किए हैं। कहता है एक धनराशि 20 वर्ष में अपनी की दुगुनी हो जाती है। बात क्या है यहाँ पे, एक धनराशि मान लीजिए 100 रुपया 20 वर्ष में जो है 20 वर्ष में अपनी की दुगुनी हो जाती है, यानी कितना हो गया 200 रुपया। वह कितने वर्ष में, यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, कितने वर्ष में अपनी की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि अपनी की कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो जरा सा सोचिए यहाँ पे, यहाँ जो है मूलधन है, समय है, मिश्रधन है, क्या यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो दर नहीं दिया हुआ है, तो दर निकाल लेंगे। तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुना 100, मूलधन 100 मिश्रधन 200। तो ब्याज क्या हो जाएगा 100 रुपया, इसमें घटा देंगे तो ब्याज गुना 100, फिर मूलधन और गुना क्या हो जाएगा समय, 100 खत्म, 20 से भाग लगेगा, कितना हो जाएगा 5%। अब यहाँ देखिए जो दर इसके लिए होगा वही दर तो इनके लिए होगा ना। काहे कि क्या कर रहा है, एक धनराशि 20 वर्ष में 2 गुनी, वह कितने वर्ष में जो है अपने की 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दर को जो है चेंज किया गया है, यानी जितना रेट पे इस धन को लगाया, जितना दर पे यहाँ पे लगाया गया है उतने दर पे उधर भी लगाएगा। इसके लिए 5%, तो दर इसके लिए भी कितना हो जाएगा 5%। तो बोल रहा है कि कितने वर्ष में जो है यह धनराशि 400 हो जाएगा। तो आपको निकालना है क्या, समय। तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। इस बार ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन यहाँ 100, मिश्रधन 400, 400 घटा 100 300, ब्याज गुना 100, मूलधन गुना दर कितना हो जाएगा 5। इसको कटा देंगे, इससे भाग देंगे, कितना हो जाएगा 60 वर्ष हो गया। फिर आगे भी देखिए, 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं कंसेप्ट पे, उसके बाद समझ में आ जाएगी। नीचे वाला देखते हैं। कहता है कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, यानी 100 रुपया जो है 20 वर्ष में कितना हो गया 7 गुनी, यानी 700 रुपया हो जाएगा। 100 था 7 गुनी हो गया 700 हो जाएगा। वह कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी, यानी 100 रुपया जो है 1300 रुपया जो है कितने वर्ष में होगा। तो दर निकाल लीजिए, काहे कि यहाँ दर नहीं दिया हुआ है। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, 700 घटा 100 600 ब्याज हो जाएगा। ब्याज गुना 100, मूलधन मेरा 100 और गुना समय हो जाएगा 100 खत्म, 20 से भाग लगेगा, कितना हो जाएगा 12% हो गया मेरा क्या दर। अब यहाँ पे समय निकालना है आपको। तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 मूलधन और 1300 मिश्रधन। तो ब्याज कितना हो जाएगा 1200, ब्याज गुना 100 मूलधन और गुना क्या हो जाएगा दर। तो दर यहाँ से कितना निकला 12, क्योंकि दर तो बराबर होगा 100 खत्म, 12 इसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा 100 वर्ष हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, टाइम 10। सेम इसलिए लिया सर, बहुत इजी प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं है।
थोड़ा समझने का फेर है। कहता है 1500 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक हम प्रश्न निकाल लेते हैं। 10 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का जो है दर 6%, तो 10 वर्ष का कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। हम ब्याज निकालेंगे जिसमें 60/100 से गुना करेंगे। यदि मिश्रधन निकालना रहता तो 160/100 से गुना करते, लेकिन ब्याज निकाल रहे थे 60/100 से, तो 1500 का 60/100 निकाल लेंगे तो यह तो ब्याज निकल जाएगा। अब कहता है 1500 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपया का टी वर्ष का, यानी 3000 रुपया का जो है 5% वार्षिक दर से टी वर्ष का, एक वर्ष का जो है 5%, तो टी वर्ष का हो जाएगा कितना 5T। तो इसका क्या करेंगे हम 3000 रुपया का क्या निकालना होगा 5T/100, कटाइए 100 खत्म, 15 दूनी 30, यानी कि 1500 गुना 2 3000 हो जाएगा, 5 गुना 2 10, 10 से भाग लगेगा 6, यानी 6 बराबर T, इसीलिए T बराबर कितना हो जाएगा 6 वर्ष। इजी है। देखिए आगे क्या कहता है, दूसरा प्रश्न है इसी टाइप का मिसलेनियस का। किस धन से इस पर मूलधन नहीं दिया हुआ है P 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न पहले सॉल्व करते हैं। मूलधन नहीं दिया हुआ है तो मूलधन P मान लेते हैं। एक वर्ष का दर 8%, तो 7 वर्ष का 56%, P का 56% निकाल लिए, तो जो है 7 वर्ष तक का मेरा ब्याज निकल गया। कहता है उतना ही है, यानी किसी न किसी के बराबर होगा जितना 8000 रुपया का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। एक वर्ष का ब्याज 2%, 14 वर्ष का 28% निकाल लीजिए, 100 खत्म, 28 दूनी 56, 2 से भाग लगेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4000 रुपया, यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा 4000 रुपया। एकदम इजी है। देखिए आगे क्या है, कहता रमेश ने 10,000 रुपया 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया था, तो उसको कितना जो है ब्याज देना होगा। 10,000 रुपया लिया है उन्होंने 12% के वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, एक वर्ष का जो है दर 12%, तो 5 वर्ष का हो जाएगा 60%, तो ब्याज निकल गया या किसका रमेश का। फिर आगे है गणेश ने 5,000 रुपया 20 वर्ष के लिए उधार लिया, पता नहीं है कि दर कितना है, तो दरें पूछेगा इसमें देख लीजिए। एक वर्ष का दर मान लीजिए 8%, तो 20 वर्ष का कितना हो जाएगा 20R/100 उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करें, यानी इसका ब्याज और इसका ब्याज बराबर है। तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया था, कटाइए इसको, 5 गुना 2 10,000 हो जाएगा, 20 अतिया 60, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6 बराबर R, यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा 6% हो गया। देखिए आज शारदा पब्लिकेशन का जितना भी टाइप था मिसलेनियस तक कंप्लीट कर दिए हैं, और आप लोग को मैं बता भी दिया हूं कि अभी जो मैं बता रहा हूं साधारण ब्याज, यह एक बुक को फॉलो कर रहे हैं। शारदा पब्लिकेशन का जो SD यादव का बुक आता है, इसको यानी कहने का मतलब है हम इससे बनाने के लिए देते हैं। इसका जो टाइप रहता है हम बता देते हैं आसान मेथड से, उसके बाद उससे बनाने के लिए भी देते हैं। तो 40 तक तो दे दिए थे बनाने के लिए, अब आपको A to Z बना लेना है। जो प्रॉब्लम होगा, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9430084576, इस पर जो है आप अपना नाम, उसके बाद चैप्टर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिख करके भेज दीजिएगा, और अगली वीडियो में सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके बाद फिर जो है हम नया टाइप की ओर चलेंगे। तो आज तक में जो भी यानी कि टाइप कंप्लीट हुआ, तो मैं यह नहीं कहूँगा कि साधारण ब्याज अभी फुल्ली कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अभी 2 टाइप और बचा हुआ है। पहला किस्त वाला, जहाँ से अधिक मात्रा में प्रश्न आता है, वैसे तो CI से ज़्यादा प्रश्न आता है, लेकिन इसका भी देख लेंगे किस्त वाला सवाल। उसके बाद दूसरा यहाँ पे कहा जाए छमाही तिमाही वाला, उसको भी छोड़े हैं, उसको भी देख लेंगे। तो अब जो है लगता है कि अगली वीडियो में यानी कि एक वीडियो और बनेगा साधारण ब्याज का, ताकि फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। यदि नहीं बन पाएगा, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम एक और वीडियो बना देंगे। तो पहले हम चीज़ें कंप्लीट करूँगा, ऐसा नहीं कि जो है बेसिक जो है पढ़ा करके ख़त्म कर देंगे, बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। कहीं से भी यदि किसी भी एग्जाम में यदि साधारण ब्याज का प्रश्न पूछे, छूटना नहीं चाहिए, वैसा पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं चलते चलते एक बात बोल देता हूँ,
कि आप अभी तक भी यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो अपने साथियों के पास भी जो है अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो है लोग लाभान्वित हो।